धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जीवन को अनुशासित बनाने के लिए, त्यागमयी वृत्तियों में दृढ़ता लाने के लिए प्रत्येक श्रावक को 14 नियमों के द्वारा अपनी दिनचर्या को नियमबद्ध करने का विधान जैनागम में है। 14 नियम प्रतिदिन ग्रहण करें। इन नियमों को धारण करने से, इन नियमों का पालन करने से हम बहुत से अनावश्यक कर्म बंधन से बच सकते हैं। 14 नियम लेने से समुद्र जितना पाप घटकर बूंद जितना रह जाता है, पहाड़ जितना पाप घटकर राई जितना रह जाता है। बंधुओं, संसार में वस्तुएं अनंत हैं, खाने की चीजें भी अनंत हैं और वापरने की चीजें भी अनंत हैं। उन सब को भोगने के लिए हमारी आयु भी अनंत वर्षों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा आयुष्य तो उंगलियों पर गिनने लायक है। इस 60, 70 या 100 वर्ष के पूरे जीवन में हम जितनी वस्तुओं का भोग उपभोग कर पाते हैं, वे सब मिलाकर तो संसार की सर्व वस्तुओं के सामने एक बूंद के समान ही है। तो फिर आप ही बताइए, बूंद जितनी वस्तुएं भोगें तो पाप भी बूंद जितना ही लगना चाहिए ना। यदि पाप महासमुद्र जितना लगे तो इसमें गलती किसकी? हमारी ही है। 14 नियमों की मर्यादा प्रतिदिन एक दिन रात यानी 24 घंटों के लिए की जाती है। संसार की अनंत वस्तुओं में से 24 घंटों में जगत की सारी वस्तुएं हमारे उपयोग में आ नहीं सकती। लेकिन यदि हम त्याग नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उन सभी अनंत वस्तुओं को भोगने की आसक्ति हमारी बनी हुई है, जिसका पाप हमें लगता है। अतः उपयोग में नहीं ली जाने वाली उन वस्तुओं का अनावश्यक पाप बंध न हो, इसके लिए 14 नियम लेने चाहिए। 14 नियमों में साधक अपनी मर्यादा बांध लेता है कि 24 घंटों में उसके लिए मात्र ये वस्तुएं इतनी इतनी मात्रा में खुली हुई है। इनके अतिरिक्त जो भी अनंत वस्तुएं हैं, उन सभी के उपयोग का 24 घंटों के लिए उसके त्याग है। इस प्रकार इसमें आवश्यक चीजें खुली रख सकते हैं और अनावश्यक का त्याग हो जाता है। जितना त्याग उतनी शांति। खाते पीते भी पापों से बचने का सुंदर व सरल उपाय है 14 नियम। अलग अलग स्थानों पर ये 14 नियम भिन्न भिन्न क्रम से मिल सकते हैं, लेकिन मैं 2 लाइन के एक दोहे के रूप में 14 नियमों का कथन कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद रखने में सुविधा हो। दोहा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द्रव्य दिशा सचित्त विगय, स्वाद्य भत्तने ब्रह्म, वाहन पगर की वस्त्र शयन, लेपन स्नान कुसुम। इस दोहे की एक एक पंक्ति में 7 नियमों का नामोल्लेख किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर इस दोहे को याद कर लें, ताकि आप कहीं पर भी हों, नियम आपके साथ रहे। पुस्तक के अभाव में भी आप नियम ले सकें। 14 नियम ग्रहण करने में आपको दिक्कत न हो। चलिए हम समझते हैं। दोहे में दिए गए क्रम से ही हम चलेंगे, एक एक नियम को समझेंगे। सबसे पहला नियम है द्रव्य। द्रव्य यानी खाने पीने की वस्तुएं, जैसे खिचड़ी, रोटी, दाल, शाक, मिठाई, पापड़, चावल आदि की मर्यादा करना। द्रव्य की मर्यादा प्रतिदिन रखनी है। इसमें पदार्थों की संख्या का निश्चय किया जाता है, यानी पूरे दिन में मैं भिन्न भिन्न नाम व स्वाद वाली वस्तुएं इतनी संख्या से अधिक खाने के काम में नहीं लूंगा। उदाहरण से समझते हैं।
द्रव्य में उन सारी वस्तुओं का समावेश होता है जो आप दिन भर में किसी भी रूप में अपने मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे सवेरे उठकर सबसे पहले आपने मंजन किया और उसके अंदर पानी का उपयोग किया, तो ये 2 द्रव्य आपके लग गए। उसके बाद में नाश्ते के अंदर पोहा, जलेबी, नमकीन, चाय और पानी का यूज आपने किया। लंच के अंदर रोटी, 2 सब्जी, तुअर की दाल, चावल, पापड़, दही, पानी आदि पदार्थ ग्रहण किए। उसके बाद दोपहर में पपीता और चाय आपने ली। शाम के भोजन यानी डिनर में मोटी रोटी, खिचड़ी, कड्डी, मूंग दाल, पापड़ और पानी इनका उपयोग किया। रात को सोते समय पुनः दूध ग्रहण किया और इसके अतिरिक्त दिन भर के अंदर मुखवास के रूप में सौंफ, सुपारी और हाजमोला का उपयोग किया। तो ये कुल पदार्थ आपने भिन्न भिन्न समय पर ग्रहण किए। अब द्रव्य के रूप में जब मर्यादा करते हैं तो इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है उसको भी हम देखते हैं। एक ही पदार्थ को दिन भर में कई बार ग्रहण किया जाता है तो भी द्रव्यों की गिनती में उसको एक बार ही गिना जाता है, बार बार नहीं गिना जाता। जैसे सवेरे उठकर आपने मंजन और पानी ये 2 द्रव्य लगाए तो ये 2 की गिनती हो गई। इसके बाद में नाश्ता में पोहा, जलेबी, नमकीन, चाय और पानी ये 5 पदार्थ आपने ग्रहण किए, लेकिन पानी चूंकि पहले आ चुका है इसलिए इसको गिनती में नहीं लिया जाता है, तो पानी को छोड़ करके बाकी ये 6 द्रव्य हो गए। लंच के अंदर रोटी, 2 सब्जी, तुअर दाल, चावल, पापड़ और दही और पानी, लेकिन पानी चूंकि वापिस नहीं गिनना है तो इस तरह से 13 द्रव्य हो गए। दोपहर में पपीता और चाय ली। चाय नाश्ते में भी ली थी, चाय की गिनती यहां पर नहीं होगी, और पपीता गिना तो उससे 14 द्रव्य हुए। उसके बाद में डिनर में मोटी रोटी, खिचड़ी, कड्डी, मूंग दाल, पापड़ और पानी ये लिए। इसमें से पापड़ और पानी पहले आ चुके हैं इसलिए उन दोनों को छोड़ करके 18 द्रव्य हुए। सोते समय दूध लिया, ये 19 द्रव्य हो गए, और पूरे दिन में जो मुखवास के रूप में सौंफ, सुपारी, हाजमोला लिए तो ये 22 द्रव्य हो गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि द्रव्यों की गिनती इस प्रकार से की जाती है, और इससे यह भी हमको आइडिया आ गया कि पूरे दिन भर में यदि हम अच्छी तरह से भोजन करें तो भी 22 द्रव्य ही यहाँ पर लगे। ये हो सकता है कि हमने लंच में और डिनर में कोई भी मिठाई, नमकीन आदि नहीं ली है, तो यदि 2 मिठाई और 1 नमकीन को भी ग्रहण कर लें तो भी 22 और 3 25, कुल मिला के दिन भर में 25 द्रव्यों से हमारा काम आसानी से चल सकता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से हम द्रव्यों की मर्यादा करें। अब दूसरा नियम है दिशा। 3 दिशाओं में अथवा 6 दिशाओं में गमनागमन की सीमा निश्चित करना। 3 दिशाओं में ऊंची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशा आती है। पैदल अथवा सड़क मार्ग या रेल मार्ग आदि से जो जमीन के समतल में गमनागमन किया जाता है वह सब तिरछी दिशा में समझना चाहिए। जमीन से ऊपर आकाश की दिशा में जितनी ऊंचाई तक गमनागमन होता है वह ऊंची दिशा में। इसी प्रकार जमीन के लेवल से पाताल लोक की दिशा में नीचे जितनी दूरी तक जाना हो उसे नीची दिशा की मर्यादा में समझना चाहिए। उदाहरण के लिए इसमें मर्यादा इस प्रकार करना, जैसे ऊंची दिशा में 8 फ्लोर तक, नीची दिशा में बेसमेंट तक
और तिरछी दिशा में अपने घर से चारों तरफ 20-20 किलोमीटर तक गमनागमन की मर्यादा, बाकी का त्याग। और यदि विस्तार से सीमा रखनी हो तो 6 दिशाओं की मर्यादा करनी चाहिए। 6 दिशाओं में ऊंची नीची और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन 6 दिशाओं में अलग अलग मर्यादा कर सकते हैं। जैसे ऊंची दिशा में 8 फ्लोर तक, नीची दिशा में बेसमेंट तक, और तिरछी दिशा के अंदर जो 4 दिशाएं हैं उसमें पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर तथा पश्चिम उत्तर व दक्षिण दिशा में 2-2 किलोमीटर तक गमनागमन की मर्यादा, बाकी का त्याग। यहाँ यह बात जरूर ध्यान में रखने की है कि चाहे आपका फ्लैट 10वीं मंजिल पर क्यों न हो, दिशा की मर्यादा करते समय अपने आप को जमीन पर खड़ा मानकर नियम रखना चाहिए। तीसरा नियम है सचित्त। सचित्त अर्थात जीव सहित वस्तु, जैसे कच्ची हरी सब्जी, कच्चा हरा धनिया, कच्चे फल फूल मूल बीज आदि, तथा नमक, कच्चा पानी, अंकुरित अनाज आदि वस्तु जो छेदन भेदन होकर तथा अग्नि आदि का शस्त्र पाकर अचित्त न हुई हो, ऐसे पदार्थों का संपूर्ण त्याग अथवा इतनी संख्या से अधिक उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा नियम करना। चौथा है विगय। दूध, दही, घी, तेल और मीठा यानी गुड़ और शक्कर, ये 5 विगय हैं। इनका यथाशक्ति त्याग करना या रोज कम से कम 1 विगय का त्याग करना। इनके अतिरिक्त मद्य, मांस आदि अभक्ष्य हैं जिनका पूरी तरह त्याग करना चाहिए। एवं शहद व मक्खन, ये महाविगय हैं। इनका रोगादि के अतिरिक्त बिना किसी विशेष कारण के सेवन करने का त्याग करना चाहिए। 5वां नियम है स्वाद्य। स्वाद्य यानी मुखवास या तांबुल के नाम से भी जाना जाता है। मुखवास के योग्य पदार्थों पान, सुपारी, खटाई, इलायची, चूर्ण आदि का त्याग करना या दैनिक परिमाण रखना। 6ठा नियम है भत्त। भत्त यानी भोजन। प्रतिदिन के भोजन की मर्यादा करना, जैसे वजन से 3 किलो आहार के सिवाय बाकी त्याग। वजन तोलना आदि न हो सके तो कितनी बार मुंह झूठा करूंगा, यानी इतनी बार से अधिक खाने का त्याग। रात्रि भोजन का भी त्याग इसमें कर सकते हैं। पीने के पानी में 10 लीटर पानी के सिवा त्याग, अथवा 1 मटका या 1 बाल्टी या और अन्य बर्तन से भी मर्यादा रख सकते हैं। 7वां नियम है ब्रह्म। ब्रह्म यानी कुशील सेवन का त्याग, पर स्त्री का सर्वथा त्याग एवं स्व स्त्री के साथ मर्यादा का संकल्प करें। इसमें रात्रि की मर्यादा व दिवस में मैथुन सेवन का त्याग, ऐसे भी नियम किया जा सकता है। 8वां नियम है वाहन। रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन आदि अथवा घोड़ा, हाथी आदि के दैनिक उपयोग की मर्यादा करना। जैसे आज मेरे स्कूटर व ऑटो खुला है, बाकी वाहन का त्याग। इस प्रकार से वाहन की मर्यादा कर सकते हैं। 9वां नियम है पगरखी। पगरखी यानी उपानत, जो पांव में पहने जाते हैं उन चीजों की मर्यादा करना, जैसे जूता, मोजा, चप्पल आदि पांव में पहनने की चीजों की संख्या से मर्यादा रखना। 10वां नियम है वस्त्र। पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की दैनिक मर्यादा रखना। इसमें पैंट, शर्ट, बनियान, चड्डी, रुमाल, टॉवेल, नैपकिन आदि जो भी वस्त्र पहनने या ओढ़ने या पोंछने के उपयोग में आए, उन सभी वस्त्रों को इसके अंदर मर्यादा रखनी चाहिए। 11वां नियम है शयन। शैया, आसन, कुर्सी, बिछोना, पलंग, सोफा
चटाई आदि का परिमाण करना, आदि की मर्यादा करना। 12वां नियम है लेपन। लेपन जिसका दूसरा नाम है विलेपन। केसर, चंदन, उबटन, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू आदि की मर्यादा करना। 13वां नियम है स्नान। प्रतिदिन स्नान, हाथ पैर धोने की जल की मर्यादा या संख्या की मर्यादा रखना, या स्नान का त्याग भी कर सकते हैं, अथवा कितनी बार स्नान करेंगे, कितनी बार हाथ पैर धोएंगे, और ये भी गिनती नहीं हो सके तो कितने पानी का उपयोग करेंगे, उस पानी की मर्यादा रखना। 14वां नियम है कुसुम। पुष्प, तेल, इत्र, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थों की दैनिक मर्यादा रखना, यानी 24 घंटे के अंदर इतने सुगंधित पदार्थों का मैं उपयोग करूंगा और बाकी का त्याग। इन 14 नियम के अतिरिक्त भी अन्य भी 9 नियम हैं जो उपयोगी होने से उनका पालन करना भी जरूरी है। ये 14 नियम के अतिरिक्त हैं, लेकिन कई लोग इन 9 नियमों का भी अलग से पालन करते हैं, जो भी आपकी जानकारी के लिए, आपके उपयोग के लिए यहाँ पर उनका कथन भी मैं कर रहा हूं, जिसमें 9 नियम में 6 तो हैं 6 काय, उनकी मर्यादा करना, और 3 है असी मसी कृषि। इस प्रकार से 9 नियम की ओर मर्यादा की जाती है, जिसमें पहला है पृथ्वी काय। मिट्टी, नमक, पत्थर आदि जो खाने व किसी और काम के उपयोग में आवे, उनका परिमाण करना। अपकाय, जो पानी स्नान करने, धोने, नहाने व पीने के काम में आवे, उसका परिमाण करना। पीने की अलग मर्यादा कर सकते हैं, नहाने और वापरने के पानी की अलग से मर्यादा कर सकते हैं। तीसरा है तेऊकाय। चूल्हा, भट्टी, चिराग, गैस, बिजली, स्विच आदि का परिमाण करना। चौथा है वायुकाय। झूला, पंखा, कूलर, एसी आदि वापरने की मर्यादा रखना। 5वां है वनस्पति काय। वनस्पति काय में सभी प्रकार की हरी वनस्पति एवं लिलोती की मर्यादा की जाती है। जमीकंद जो कि साधारण वनस्पति काय कहे जाते हैं, आलू, प्याज, मूली, शकरकंद आदि, उनकी भी मर्यादा की जानी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो एक दिन रात के लिए पूरा त्याग भी कर सकते हैं। छठा है त्रस काय। त्रस यानी चलते फिरते जीव। उन निरपराधी चलते फिरते जीवों को न मारने का नियम रखना। अनजाने में मर जाए तो मिच्छामि दुक्कड़म देना। 6 काय के बाद में है असी। असी यानी तलवार। ये असी का मीनिंग है, लेकिन इसके अंदर चाकू, छुरी, कैंची, ब्लेड, तलवार, सुई, पीन, हथौड़ा आदि शस्त्रों की मर्यादा करना। अगला है मसी। मसी यानी इंक या शाई, यह अर्थ होता है, लेकिन इसमें पेन, पेपर आदि पढ़ने लिखने आदि की स्टेशनरी की मर्यादा करना। 9वां है कृषि। कृषि का अर्थ है खेती। इसमें बागबानी, खेती, पौधे, गमले, पेड़ पौधों की सार संभाल आदि की मर्यादा करना। ये कुल 23 नियम हुए। आज तक हमने बहुत कर्म बंधन कर लिए। आज से हम श्रावक के 14 नियम आदि का पालन करके कर्म बंधन को सीमित कर सकते हैं। मर्यादा के लिए इनमें से कई नियम संख्या से, तो कई नियम वजन से, अथवा कई नियम दोनों यानी संख्या से भी और वजन से भी लिए जा सकते हैं। इन नियमों को धारण करने वाले प्रातःकाल सूर्योदय के समय निम्न पाठ से प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। 14 नियम लेने का सूत्र। इस प्रकार मैंने जो आज
14 नियम की मर्यादा की है, उसमें अपनी समझ व धारणा अनुसार दवाई व आपातकाल का आगार रखते हुए बाकी वस्तुओं का उपयोग सहित त्याग। एक विहम एक विहणम न करिमि कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम वो सिरामि। इन 14 नियमों की मर्यादा प्रातः लगभग सूर्योदय के समय कर लेवें। रात को सोने के पूर्व एक बार हिसाब करना, आज दिन भर के लिए मैंने इतनी मर्यादा रखी थी, उसमें से आज कितनी वस्तुओं का उपयोग किया। यदि मर्यादा से अधिक वस्तुओं का उपयोग किया तो उसका मन ही मन प्रायश्चित करना चाहिए, और यदि मर्यादा से काफी कम वस्तुएं ही उपयोग में आई हैं तो अगले दिन मर्यादा को और भी सीमित करने का प्रयत्न करना। इस प्रकार से यदि हम मर्यादाओं को सीमित करते जाएंगे तो हमारा पाप बंध भी बूंद जितना रह जाएगा। आप शुरू में अभ्यास के लिए 14 नियम की मर्यादा प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में भरकर भी कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यास हो जाने पर मौखिक 14 नियम चितार सकते हैं। 14 नियम के प्री प्रिंटेड फॉर्मेट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुविधा के लिए वह भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट काम में लिया जा सकता है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने अपने स्तर पर 14 नियम करने कराने की प्रभावना करावें। आशा करता हूं कि 14 नियम का यह विवेचन आपको पसंद आया होगा। आगे समय समय पर और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप यदि किसी अन्य विषय पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर एवं पास की घंटी को क्लिक कर दें, जिससे हमारे अन्य वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। जय जिनेंद्र।